हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। अगर आप इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उन सारे लेक्चर्स को देख ले, अच्छे से उसके साथ रूबरू हो जाए ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाए सुंदर तरीके से, अच्छे ढंग से। सो गेट रेडी विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल एक्साइटमेंट, लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर का जो खासियत है, इसको आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप अगर फॉलो करते चलोगे तो इस चैप्टर की खासियत ये है कि एक भी क्वेश्चन आपका, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कितना भी स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपका स्टैंडर्ड कैसा भी हो। ठीक है, तो बस ये है कि आपको अच्छे से फॉलो करना है। मैं जो भी ट्रिक्स बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है अंतिम तक। ठीक है, फिर आपसे एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो चलिए आप हेडिंग डाल दीजिए डायमेंशनल एनालिसिस। सुंदर से हेडिंग डालना है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस करना हम लोग, है ना। डायमेंशन क्या होता है? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास कैसे कैसे क्वांटिटीज होती हैं जी। तो बेस क्वांटिटी होता है ना, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होता है, और क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक होता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और एक क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो डायमेंशन वो कॉन्सेप्ट है जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है, रिलेट करता है, आपस में क्या करेगा, रिलेट करेगा। जैसा कि हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। ठीक है, जैसा कि हम लोग बोलते हैं मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनेसेंस डेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हम लोग लेते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं हम लोग। और इनके हेल्प से जो क्वांटिटी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसा कि मान लो वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। चाहे स्पीड का बात करें तो क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम होगा। अब डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है, और टाइम क्या है, टी है। ठीक है, तो वेलोसिटी होगा चाहे स्पीड हुआ, ये क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। और इसमें जो हम लोग का लेंथ आ रहा है और टाइम हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ जी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो इन दोनों क्वांटिटी को, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेगा, डायमेंशन रिलेट करेगा आपस में। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है, डायमेंशन इज ए कॉन्सेप्ट विच रिलेट्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी टू बेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, ये दोनों क्या करते हैं जी, डायमेंशन क्या करता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये हो गया, ठीक है, और बेस फिजिकल क्वांटिटी दोनों क्या करेगा, ये रिलेट करेगा। हम लोग एग्जांपल के साथ सारे कुछ देखते चलेंगे, खूब आराम से, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए, अच्छा, दूसरा बात होता है कि डायमेंशन, डायमेंशन तो हमने फील किया कि डायमेंशन क्या करता है, तो रिलेट करता है। ठीक है ना, और डायमेंशन क्या होगा जी, कहने का मतलब ये है कि रिलेट करने के लिए क्या करता है। तो रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब हमें क्या लिखना है जी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिखना है। तो हम लोग करते हैं क्या है कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के पावर में कुछ हम लिखते हैं, पावर में उसके हम लोग क्या लेते हैं, कुछ लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो आप फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो एल कैपिटल लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। ठीक है ना, मास है, मास को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एम लेंगे और कैपिटल ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ले लेंगे हम लोग। ठीक है ना, टाइम का डायमेंशन लिखना है तो कैपिटल टी ले लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन जो है, डायमेंशन क्या करते हैं जी, हम लोग डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जो भी क्वांटिटी होगा उसके अंदर क्या लेते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर ले लेते हैं। आई बात समझ में ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितने क्वांटिटी जाएगा, 7 आएगा। लेकिन अगर हम लोग प्योर मैकेनिक्स का बात करें तो मैकेनिक्स में हमारे पास 3 ही क्वांटिटी आएंगे, ये आएंगे, लेंथ, मास और टाइम आएगा। चाहे कोई भी क्वांटिटी ले लो, फोर्स ले लो, चाहे मोमेंटम ले लो, है ना, कुछ भी ले लोगे, चाहे एंगुलर मोमेंटम ले लो, वो सारा का सारा क्या होगा, ये MLT के टर्म में ही आएगा। जितना भी मैकेनिक्स के जितने भी आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सुने हो आप, ठीक है, वो सारे के सारे इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें और क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी आएगा,
ठीक है ना, मोल भी आएगा, है ना, टेम्परेचर भी आएगा, लेकिन ये सब मैकेनिक्स में नहीं आएंगे, राइट। तो हमारे मैकेनिक्स की अगर बात करें तो मैकेनिक्स में तो यही तीन ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि डिस्टेंस का डायमेंशन कैसे लिखना है, तो स्पीड का डायमेंशन है ना, किसका जी, स्पीड का। तो स्पीड को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, और ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, ये होता है डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं वी इज डिस्टेंस क्या होगा, एल होगा, और ये क्या होगा, टी होगा। तो वी को हमने रिलेट कर दिया एल और टी से, एल टू द पावर क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, है ना, ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, और ये v का डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, तो v को भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि डायमेंशन क्या होता है। फिर तुम लोग इस लेक्चर में क्या करना हम लोग को, डायमेंशन ही तो निकालना है, पूरा का पूरा क्वांटिटी का डायमेंशन ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये v का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब देखो v को हमने किसके टर्म में लिख दिया, लेंथ के टर्म में लिख दिया और टाइम के टर्म में लिख दिया। स्पीड को हमने लेंथ के टर्म में लिख दिया और टाइम के टर्म में लिख दिया। मतलब हम ये तो क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और ये लेंथ टाइम ये क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया, रिलेट कर दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेट करने के लिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बेस फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करने के लिए बेस फिजिकल क्वांटिटी के पावर में कुछ लेते हैं। इसके पावर में हमने 1 लिया, इसके पावर में हमने क्या लिया, -1 लिया, तो हम लोग क्या कर दिए, रिलेट कर दिए, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए। तो इसी बात को हम कह सकते हैं द डायमेंशन ऑफ अ dimension of a physical quantity are the powers. To express that quantity, okay. बोला गया कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच बेस फिजिकल क्वांटिटी इज रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी, ठीक है ना। हमने बोला, इसको थोड़ा सा अच्छे लिख दूँ, मैं लिखा हूँ कि v इज एल टी -1, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेशन v के डायमेंशनल फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। मैं बोलूँगा कि ये जो ये l का पावर 1 आया, t टू द पावर -1 आया, ठीक है ना। ऐसा हमने किया तो ये किसके साथ रिलेट कर दिया हम लोग, v के साथ रिलेट कर दिया, है ना, v के साथ हमने रिलेट कर दिया। और ये क्या है, स्पीड है, तो हमने क्या किया कि स्पीड को इसके टर्म में लिखने के लिए इसके पावर में हमने कुछ रेज किया। किसके पावर में, तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के पावर में हमने रेज किया है। l क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, l क्या है जी, लेंथ, और t क्या है, टाइम है। अब देखो मैंने एक और टर्म बोला आपको, टर्म वो बोला कि दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड क्या कहलाएगा, चाहे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी क्या कहलाएगा। मैं बोलूँगा एन एक्सप्रेशन विच रिलेट्स, चाहे मैं कह सकता हूँ एन एक्सप्रेशन विच, चलो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, an expression which describes dimension of derived physical quantity is called dimensional formula. इस एक्सप्रेशन को ही क्या बोलेंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक और बात हम कह सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट एक पॉइंट मैं आपको लिखना चाहता हूँ। जस्ट आपको बेसिक टर्म जो है ना वो सब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो टर्म है, मैं कहता हूँ एन इक्वेशन वो इक्वेशन जो किसके टर्म में रहे, डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म में रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि डायमेंशन क्या है, वो कॉन्सेप्ट है जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और बेस फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करता है। उसके बाद मैंने बोला कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा जी, तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के पावर में जो लेते हैं वो क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है।
एन एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। उसके बाद मैंने बोला कि इक्वेशन वो जिस इक्वेशन में कौन सा टर्म इन्वॉल्व होगा जी, डायमेंशनल फॉर्मूला इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये सारा चीज़ जो था ना, हम कह सकते हैं एक सिंपल से भाषा में, ये सारी चीज़ें क्या थी, टाइम पास थे। लेकिन टाइम पास क्या मैं कहूँ, बात ऐसा है कि इसको तो पढ़ना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा कि है क्या डायमेंशन फॉर्मूला, क्या है डायमेंशनल इक्वेशन, क्या है। हालांकि यहाँ से आपको ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट इज़ डायमेंशन फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपको नहीं आने वाला है कि व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला का डेफिनेशन लिखो। लेकिन चैप्टर स्टार्ट किया हूँ मैं, तो इसको थोड़ा सा आपको रूबरू कराना है, क्या कोशिश किया हूँ। चलिए अब काम की बातें हम लोग करेंगे, इसको आप लिख लीजिए पॉज करके। चलिए सबसे पहले हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन लिख लेते हैं, क्या क्या है इसका यूज। और सारे यूजेस को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला यूज है टू फाइंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड है टू फाइंड यूजेस ऑफ डायमेंशन है क्या है, टू फाइंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए डायमेंशन का यूज़ करते हैं। और क्या है जी, टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए डायमेंशन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। और क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई फिजिकल इक्वेशन दिया रहेगा तो वो गलत है या फिर सही है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। और क्या, टू प्रेडिक्ट द पावर लॉ। टू प्रेडिक्ट द पावर लॉ कहिए या फिर फॉर्मूला कहिए, बात बराबर है, ठीक है ना। फॉर्मूला को भी प्रेडिक्ट करने के लिए डायमेंशन का यूज़ किया जाता है। किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं। पहला, फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास है तो आप उसका बहुत ही इजीली यूनिट उसका निकाल सकते हो, ठीक है ना। बिना क्वांटिटी के जाने हुए, अगर मान लो कि मैंने बोला कि एनर्जी का यूनिट क्या होगा, तो आप फटाक से बोलोगे कि सर एनर्जी बोल रहे हो, तो एनर्जी का यूनिट तो क्या होगा, जूल होगा, है ना। लेकिन अगर मैंने बोला क्वांटिटी के बारे में आपको नहीं बताया, बस क्वांटिटी का क्या लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। मान लो कि मैंने कोई एक्स क्वांटिटी लिखा और इसका डायमेंशन लिखा ml²t-2, ठीक है ना। एक्स का डायमेंशन इसलिए मैंने क्या लिखा जी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। मैं बोल रहा हूँ कि एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं बोल दूँ एक्स इज एनर्जी, तो आप इस डायमेंशन फॉर्मूला को देखने भी नहीं जाओगे और तुरंत आप आंसर कर दो क्या है, जूल है। लेकिन इसका खासियत क्या है कि विदाउट नोइंग द क्वांटिटी वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो देखो, अगर हमें इसका यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट, हम लोग को जो भी यूनिट पूछा जाएगा ना वो निकाल सकते हैं। चाहे ऐसा यूनिट पूछे वो भी निकाल सकते हैं, सीजीएस पूछेगा वो भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ऐसा यूनिट निकालना है ना, ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो आपको आप अच्छे से समझना है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले एम दिख रहा है। तो एम किसको स्टैंड करता है, मास को स्टैंड करता है ये, तो ठीक है। तो हमें ऐसा यूनिट लिखना है, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो मैं लिख दूंगा कि ये क्या हो जाएगा जी, केजी। अब देखो मास का पावर क्या है, 1 है ना, तो केजी का पावर भी क्या दे दूंगा, 1 दे दूंगा, सिंपल सी बात है, केजी को वैसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला लेटर क्या है, एल है, एल स्टैंड फॉर व्हाट, लेंथ। और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो
तो लेंथ का ऐसा यूनिट होगा मीटर, तो यहाँ पे लिख दूंगा मीटर, m लिख दूंगा, और इसका पावर 2 है ना, तो मीटर का पावर भी 2 दे दिया। वाह वाह। ओके, टी है, टी किसको स्टैंड करता है? समय को, टाइम को, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो इसको क्या लिख दूंगा s, और s का पावर क्या दे दूंगा -2। ओके, तो ये क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया इस क्वांटिटी का, x क्वांटिटी का। अगर मान लो कोई पूछता है कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा भाई, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अब हम उन्हीं क्वांटिटीज़ का क्या यूनिट लिखेंगे, सीजीएस यूनिट लिखेंगे। देखो m है, मास है, तो मास का सीजीएस में क्या लिखते हैं हम लोग, ग्राम लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया ग्राम। l है, l का सीजीएस यूनिट मतलब लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया, और 2 है तो 2 लिख दिया, और ये t क्या है, टाइम है, तो ये हो गया सीजीएस यूनिट। ओके, ठीक है ना। ओके, अगर मैं दूसरा क्वांटिटी को ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये क्वांटिटी है mLt-1, इसका ऐसा यूनिट लिखना है। अब लिख दो, फटाक से लिख दो भाई, ऐसा यूनिट लिखना है अगर इसका, तो m स्टैंड्स फॉर व्हाट, मास, मतलब क्या, kg, l इज व्हाट, मीटर, दोनों का पावर 1 है इसलिए दोनों का पावर 1 दे दिया, और ये क्या है, सेकंड, सेकंड का पावर क्या लिख दूंगा मैं, -1 लिख दूंगा। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ क्वांटिटी y। ठीक है, अगर हमें सीजीएस यूनिट लिखना है तो केजी, m क्या लिखेंगे, ग्राम, ठीक है, और इसके लिए क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर, थोड़ा ग्राम को अच्छे से लिख दो, है ना, और ये सेकंड का पावर माइनस हो गया। सिंपल सी बात, हो गया भाई, यूनिट निकाल लिए हम लोग। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला दिया रहेगा तो उसका हम लोग यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हो, 11th क्लास के स्टूडेंट हो हमारे नदान से, तो इसको जैसा स्पीड चल रहा है वैसा ही देखें, स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 13 के हो या फिर देखे हुए इस लेक्चर से अवेयर हो, तो अगर आपको लग रहा थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आप इसका स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो। और जो पहले से देख रहे हैं इसलिए मैं खूब आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो मोटिव है सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ये वाला, टू फाइंड यूनिट, टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। तो नेक्स्ट यूज़ है अपना, क्या है जी, अपना नेक्स्ट यूज क्या है, टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हाथ थोड़ा सा टूटा हुआ लग रहा है यार, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला। अब देखो, डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अच्छे से समझना है, और बहुत समझ के अच्छे से महसूस कर लेंगे, फील कर लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, एकदम इजीली हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले रूल 1, इन रूल्स को ही समझना है, इसी रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रूल 1 है, प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ठीक है ना, ऑल प्योर नंबर्स आर व्हाट, डायमेंशनलेस। हम लोग कहते हैं कि जितने भी प्योर नंबर्स मिलेंगे वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। चलिए, तो रूल 2 हम लोग लिखेंगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज 1। बोला कि जो क्वांटिटी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है ना, उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, 1 होगा। या फिर हम कह सकते हैं 1 का मतलब क्या हुआ, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। ठीक है ना, ऐसे कहेंगे हम लोग। मतलब जब डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है ना, तो उसको हम लोग इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, डायमेंशन फॉर्मूला उसका, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, या फिर सिंपली 1 भी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो जो भी क्वांटिटी से, मान लो मैंने बोला 5, हमने क्या बोला, प्योर नंबर बोला ना,
तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मैंने बोला 100 प्योर नंबर बोला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, 100 होगा। मैंने बोला -1, ये तो प्योर नंबर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, 1 होगा। ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, 1 होगा। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 5 का मतलब क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 5, ये क्या होगा, 1 होगा। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 100 मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 100 1 होगा। कोई भी क्वांटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब वी आर एक्सप्रेसिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी, राइट। ओके, ठीक है। तो जो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशन फॉर्मूला 1 होगा। अब देखिए रूल नंबर 3। बोला कि ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला एंड द रिजल्ट इज ऑल्सो सेम। बोला कि उन्हीं दो क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है ना, देखो, और इसका उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं ना, उल्टा ये कह सकते हैं कि अगर दो क्वांटिटी ऑलरेडी क्या है, एडेड है, अगर दो क्वांटिटी ऑलरेडी ये एडेड होंगे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं। अगर दो क्वांटिटी ऑलरेडी एडेड है तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा जी, सेम होगा। जैसे मान लो मैंने बोला ऐसे मैंने बोला कि x क्वांटिटी है और एक y है, इन दोनों को ऐड किया गया, ठीक है ना, और ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी आती है वो आती है z, ठीक है ना। अब ये z आया, अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों एडेड हैं। ओ, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज x और y, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ y मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y, ये दोनों सेम होंगे। और यहाँ पे लिखा गया है कि रिजल्ट भी क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब z रिजल्ट सेम होने का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। मतलब x y z ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। आई बात समझे ना। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्टेड रहता तो भी हम लोग यही लिखते। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको अब समझ में आ जाएगा। बात ऐसा है कि जैसे मान लो आप क्वांटिटी x है और x का डायमेंशनल फॉर्मूला होता l, ठीक है ना, और y का डायमेंशनल फॉर्मूला होता m, ठीक है ना। तो l और m को अब ऐड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते भाई साहब। लेंथ और मास को कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना, क्वांटिटी सेम नहीं है ना, तो इसीलिए हम लोग ऐड नहीं कर सकते या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तभी ऐड या फिर घटा सकते हैं जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में ना। ओके, देखो हम लोग काफ़ी आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो, हमारे 11th के स्टूडेंट हो, नादान से स्टूडेंट हो, तो आप जैसे स्पीड चल रहा है वैसी स्पीड में आप चलिए, घबराइए मत, ठीक है ना, परफेक्टली चलिएगा। तो एक एक क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप 13 के हो, इस लेक्चर को पहले भी देख चुके हो, जस्ट अपना डाउट क्लियर करने के लिए है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप इसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका भी अच्छा हो जाएगा, आपको भी ज़्यादा टाइम किल नहीं नज़र आएगा, और जो लोग पहले से लेक्चर देखे हुए, जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपना तो भाई साहब मोटिव है सबका साथ और सबका विकास। ओके, तो अब देखो रूल नंबर, मैं आपको बता दूँ, रूल नंबर 3 तुम लोग पढ़ रही है, रूल 4 के बारे में चर्चा करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉलोज रूल्स ऑफ जनरल अलजेब्रा। जनरल अलजेब्रा कहने का मतलब ये है कि आप जो पहले से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते आए हो वैसे ही करना, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जैसा कि थोड़ा मोड़ा हमने यहाँ पे दिमाग लगाया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिमाग लगाया। एल इंटू एल क्या होगा बताओ, एल स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है। एल इंटू एल क्या लिख दोगे, एल स्क्वायर लिख दोगे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर मैं बोला m बाई
एम स्क्वायर, तो क्या लिखोगे m टू द पावर -1, ठीक है। अगर m बाई एल हुआ तो क्या लिखोगे m l टू द पावर -1। सिंपल, और कुछ नहीं करना, जो आप पहले से करते आ रहे हो वही काम करना है रूल 4 में भी, ठीक है ना। आपको रूल को अच्छे से रट के रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग रूल नंबर 5 लिखते हैं, आप इसको पहले लिख लो क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। तो रूल 5 लिख लेते हैं। बोला कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस एंड आल्सो द क्वांटिटीज विद इन दीज फंक्शंस आर आल्सो डायमेंशनलेस। बोला कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, वो डायमेंशनलेस होते हैं और उसके अंदर की क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होती है। चलो देखते हैं हम लोग एग्जांपल से। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो साइन एक्स है, तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है ना। तो बोला कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे, चाहे लॉगरिथमिक होंगे, क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। तो अगर ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, 1 होगा। मैंने बोला कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, रूल 2 में बताया था। ओके, उसके बाद बोला कि इसके अंदर की जो क्वांटिटी होंगी वो भी डायमेंशनलेस होगी। मतलब ये साइन के अंदर का क्वांटिटी कौन है, किसका फंक्शन है, एक्स का है, ठीक है। तो एक्स का एक्स भी क्या होगा, डायमेंशनलेस हो गया, ये भी क्या होगा, 1 होगा। बोला ये ऑल्सो द क्वांटिटीज विद इन दिस फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने लिखा log x, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये भी क्या होगा, 1 होगा, और x भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने लिखा ऐसे, मैंने लिखा e टू द पावर x प्लस वाई, डरना नहीं है, e टू द पावर x प्लस वाई, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और ये क्या होगा, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर क्वांटिटी, मतलब इसके ऊपर में क्या है जी, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, x प्लस वाई क्या है, 1 है। कहने का मतलब ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x प्लस वाई इज व्हाट, 1। यहाँ पे एडिशन है ना, एडिशन, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा, y का होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y। अरे x का और y का क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे संजोग ऐसा है कि यहाँ पर रिजल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या है पता है, 1 है। जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला 1 है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या होंगे, 1 होंगे। मैंने बोला था ना कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड था, तो x का, y का, z का, तीनों क्या था, सेम था। तो इस क्वांटिटी में z का वैल्यू हमें पता है 1 है। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x भी 1 है और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y भी 1 है। कहने का मतलब ये हुआ कि x भी डायमेंशनलेस है, y भी डायमेंशनलेस है, क्योंकि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला 1 है। सिंपल, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 6। बस हो गया, रूल ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, लास्ट रूल है ये। Difference, increment and differential have same formula as the given quantity। सबसे पहले तो ये जानना है कि डिफरेंस क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है। तो डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से, और ये होता है x2 माइनस x1, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल को डिनोट करते हैं हम लोग, चलो डिफरेंशियल लिख देते हैं, डिफरेंशियल को डिनोट करते हैं dx से, और ये भी कहलाता है x2 माइनस x1। और इंक्रीमेंट को डेल्टा एक्स, ये भी है डेल बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं स्मॉल डेल्टा, है ना।
डेल्टा एक्स, और ये भी क्या होता है x2 माइनस x1 ही होता है। हालांकि ये अलग रूल नहीं है, रूल 6 अलग नहीं है, ठीक है ना, ये रूल नंबर 3 में ही आ जाएगा, ओनली एडेड और सब्सट्रैक्टेड वाला जो मैंने बोला था बात, ठीक है ना। यहाँ पे x1 और x2 क्या है, सब्ट्रैक्टेड है, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, और जो डायमेंशन इनका होता है वही डायमेंशन क्या होता है, रिजल्टेंट क्वांटिटी का। इसका मतलब ये हुआ कि x1 का, x2 का और डेल्टा एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डेल्टा एक्स इज डिफरेंस ऑफ एक्स, डेल्टा एक्स इज डिफरेंस ऑफ एक्स, तो एक्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही किसका होगा, डेल्टा एक्स का होगा। और एग्जाम्पल आएगा, डरो मत, जैसे मैंने लिखा, मान लो डेल्टा टी लिखा, डेल्टा टी लिखा, ठीक है, तो डेल्टा टी क्या है, किसका डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला टी का होगा वही क्या होगा, डेल्टा टी का होगा। मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा और टी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा सेम होगा। क्लियर। अरे डेल्टा टी तो क्या है, टाइम का डिफरेंस है ना। मान लो एक टी था 4 सेकंड, एक था 2 सेकंड, तो 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 ही सेकंड आएगा ना, आएगा तो टाइम ही ना, डिफरेंस ऑफ टाइम तो टाइम ही आएगा ना, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टाइम होगा, सिंपल सी बात है, डेल्टा टी का डायमेंशन फॉर्मूला टी होगा, ठीक है ना। वैसे ही ये भी क्या है, डिफरेंस ही है, x2 माइनस x1। मैं आपको बता दूँ कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है, इसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा dm, तो dm का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो क्या होगा, m का होगा, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा कैपिटल M लिख दूंगा, ठीक है। वैसे ऐसा अगर कुछ लिखा रहेगा, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है DL स्मॉल डेल्टा, है ना, डेल्टा लिखा है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L होगा। आपको चमक में आ गया क्या, समझ में आ गया, अच्छे से चमक गया अच्छे से। देखो तो डेल्टा X तो X लिखना है, T तो T लिखना है, M तो M लिखना है, L तो L लिखना है, सिंपल सा बात है भाई साहब। अरे भैया चलो इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इन तीनों का मीनिंग से, इसको आप लिख लेना, ठीक है ना। ओके देखो, मान लो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, और x1 जो है ना 2 है और x2 जो है ना 4 है, और इस पे से दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके मैंने बोला कि x1 को आप इस पे दिखा दो, ठीक है ना, डिनोट करो x1 को। तो x1 कहाँ पे है, x1 यहाँ पे 2 पे है, और x2 कहाँ पे 4 पे है, तो ऐसे मिल गया, ठीक है ना। तो डेल्टा x क्या होगा जी, यहाँ पे डेल्टा x विल बी 4 माइनस 2 दैट इज 2। समझ में आया। ओके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि x1 है 2 एंड x2 इज 2.000000000000001। मेरी बात समझ में आई क्या, 2.0000 लाखों टाइम जीरो लिखा भाई साहब, उसके बाद 1 लिख दिया बाद में, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि x1 और x2 को आप इसमें दिखाओ, तो बोलोगे ओके सर दिखाता हूँ, सीना चौड़ा करके है, ले दिखा दे। x1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, दिस इज 2। अब इसको दिखाओ तो ये तो 2.0001 है। अरे भाई कहाँ पे होगा, ये तो जस्ट इसके पास ही होगा ना, 2 से क्या है थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं, जस्ट इसके पास होगा, है कि नहीं, ऐसे होगा ना, ये जस्ट यहीं पे होगा। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको कुछ अलग नहीं दिखेगा, डिफरेंस नहीं दिखेगा, वहीं पे आएगा, ठीक है ना। तो क्या आपको जैसे डेल्टा एक्स में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन मिला था, क्या डी एक्स में लाइन मिलेगा कि पॉइंट मिलेगा, डी एक्स में लाइन मिलेगा क्या, अरे भाई यहीं पे था 2 और यहीं पे था 2.001, यहीं पे था ना, इसी पॉइंट पे था ना, ठीक है ना। तो डी एक्स क्या देगा बताओ, x2 माइनस डी एक्स अगर मैं लिखूँ तो ये क्या होगा, ये वाला वैल्यू 2.000000001 माइनस 2 क्या आएगा, 0.000000000 लाख, है ना, लाख टाइम 0 1। तो क्या ये ऑलमोस्ट 0 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में एंट्री करेंगे, ठीक है ना। ये dx क्या होता है जी, ऑलमोस्ट 0 होता है।
तो हम ऐसा कह सकते क्या कि डेल्टा एक्स जो होता है किसको डिनोट करता है जी, एक लाइन देता है। डेल्टा एक्स क्या देता है, एक लाइन देता है। और डी एक्स क्या देता है, डी एक्स देता है पॉइंट। कहने का मतलब कि हम एग्जैक्टली पॉइंट भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, दूरबीन से देखोगे तो थोड़ा सा लाइन दिखेगा, है ना, मतलब बहुत ही छोटा लेंथ, जिसका लेंथ क्या हो, जीरो के करीब हो, जीरो ना हो, जीरो के करीब हो, एक पॉइंट, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, समझ में आ गया ना, फील आया क्या ये चीज़। डी एक्स क्या होता है, डी एक्स ऑलमोस्ट जीरो होगा और डेल्टा एक्स तो कुछ वैल्यू देगा, ठीक है ना, एक लाइन देगा। और ये जो डी एक्स होता है ना, इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो ये हमने समझा और डायमेंशन तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी हमने क्या लिखा जी, क्या पढ़ा जी, क्या समझा जी, रूल समझे हम लोग। रूल क्या है, 1 2 3 4 5 6 रूल्स पढ़े हम लोग। अब ये 6 रूल का यूजेस हम लोग करेंगे अभी, और जितने भी क्वांटिटीज़ अपने अभी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हो सकते हैं, सारे क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लोग निकालेंगे। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते चलेंगे। तो सबसे छोटा क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, किसका, एरिया का निकालना है। डायमेंशन फॉर्मूला एरिया का निकालना है। अब मैं आपको बता दूं लॉजिक क्या होगा। किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा तो उस क्वांटिटी का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। उस क्वांटिटी क्या करेंगे हम, जब लोग फॉर्मूला लिख देंगे। तो मैंने बोला कि एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। अब तो ये नहीं बोला ना कि एरिया किसका, एरिया किसका जी, रेक्टेंगल का कि स्क्वायर का कि सर्कल का, मैंने ऐसा नहीं स्पेसिफाई किया। हमने तो बोला एरिया ना। तो एरिया तो भाई साहब क्वांटिटी है ना, जिसका निकालना उसका निकाल लो। हमें तो सबसे आसान लगता है, पता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि जन्म से पहली बार, ज़िंदगी में पहली बार, है कि नहीं, जब भी एरिया सुना था तो इसका ही फॉर्मूला यही सुना था, है कि नहीं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तुम भी यही सुने होगे अगेज। अब देखो, जैसे ही हम फॉर्मूला लिख देंगे, अब हम लोग डायमेंशन लिखने के लिए क्या करते हैं कि जो भी क्वांटिटी होगा उस क्वांटिटी को ढूंढेंगे कि जो 7 बेसिक क्वांटिटीज है ना, 7 बेसिक क्वांटिटी जो हमारे पास है, लेंथ टाइम मास ये सब जो है, इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि ये किस में एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ये तो लेंथ है ना, तो लेंथ ही है भाई साहब, इसमें तो एग्जिस्ट करने वाली कुछ बात ही नहीं है, तो है ऑलरेडी एल, बेसिक क्वांटिटी में ही है। ब्रेड्थ किस में आएगा, लेंथ है कि मास है कि टाइम है, क्या है, ये भी तो लेंथ ही है ना, तो इसको भी क्या लिख देंगे, इनटू एल, सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए जनरल अलजेब्रा लगाते हैं हम लोग, तो क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर लिख देंगे, सिंपल। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके 2 नंबर वॉल्यूम का निकालना है। अच्छा चलो, एरिया में अगर आप बोल रहे हो कि सर आपने रेक्टेंगल का एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, आप एक बार सर्कल का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखा दो। तो सर्कल का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए सर्कल का एरिया लिख दो, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखो पाई तो नंबर है ना, और मैंने बोला कि प्योर नंबर डायमेंशन क्या होता है जी, 1 होता है, क्योंकि वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो मैं लिख दूंगा 1। ओके, पाई का डायमेंशन 1 हो गया, इंटू आर, रेडियस किस में लाई करेगा, कि ये मास है, क्या ये टाइम है, ये क्या है, तो ये तो हमारे हिसाब से भाई साहब क्या है, लेंथ है, और आर का स्क्वायर है इसलिए लेंथ का स्क्वायर लिख दिया। ओके, तो ए क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। कुछ भी फर्क पड़ा क्या, अरे एरिया तो एरिया है ना, किसी भी क्वांटिटी का एरिया तो वही मीटर स्क्वायर ही होता है ना, एल स्क्वायर इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ओके चलो, अब आप लिखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। अब आपको पता चल गया कि हमें ये नहीं क्वेश्चन करना है कि किसका वॉल्यूम, जिसका आपको याद है लिख दो। मैं तो लिख दूंगा, पता है क्या, LBH, ठीक है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, LBH। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना तो क्या लिख दूंगा, L का L, B का भी L, अरे भाई B का भी L ही होगा ना, और ये हाइट है, हाइट भी तो किस में आएगा, L में आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया, L³ लिख दिया। धीरे धीरे से जा रहे हम लोग आगे के, है ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड अपने बढ़ाते चलेंगे। छोटा छोटा पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। वॉल्यूम है, अब निकालना है आपको डेंसिटी का। सबसे पहले डेंसिटी का हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखो डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये तो बड़ी बात नहीं है, रो बोलते हैं इसको, चाहे डी से भी लिखते हैं। तो डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मास बाई वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं जी, फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद डेंसिटी का डायमेंशन लिख देंगे। अब देखो एम मास है ना, मास किस में ले करेगा, मास ही है ये तो, लाई क्या करना है, तो इसका लिख दिया मैंने कैपिटल M डिवाइडेड बाई, ये तो वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रखे हैं कि नहीं, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल रखे हैं, और ये क्या है, L³ है, तो लिख दिया L³।
अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, एम एल टू द पावर माइनस 3 आएगा। मतलब डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा एम एल टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अगेइस आइए 3 नंबर में आप निकालिए, ऐसा करिए, स्पीड का निकालिए। आप निकालते चलिए हमारे साथ। स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड, डिस्टेंस किस में लाई करेगा, डिस्टेंस किस में लाई करेगा जी, किस में, लेंथ। ये क्या है, लेंथ है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम है। तो v इक्वल टू क्या हो गया, एल टी टू द पावर माइनस 1। तेरे नाम से जी लो। 4 नंबर है ना। 4 नंबर में किसका निकालेंगे, एक्सीलरेशन का निकालिए, ठीक है ना, एक्सीलरेशन का। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, वेलोसिटी बाई टाइम। ऐसा करेंगे, वेलोसिटी का निकाल लेके एक बार, ठीक है। चलो वेलोसिटी के पहले निकाल लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है तो v इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिख दिया तो v इक्वल्स टू हो गया, बताओ जी डिस्प्लेसमेंट किस में लाई करेगा, ये लेंथ है ना, बिल्कुल लेंथ है। ये मास थोड़ी है, ये टाइम थोड़ी है, ये इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी है ना। हाँ, ना ही ये टेम्परेचर है, तो क्या है, ये लेंथ है, सिंपल सी बात है। बाई टी हो गया, हाँ, तो v का डायमेंशन बोला हो गया, ओ क्या हो गया, एल टी टू द पावर माइनस 1। संयोग से स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया है ना, होगा, ये दोनों मीटर पर सेकंड होता है ना। अगेंस आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी 5 नंबर वाली। 5 नंबर वाली क्वांटिटी क्या होगी जी, एक्सीलरेशन। इस बार लिख लेते हैं, ठीक है ना, एक्सीलरेशन लिख लीजिए। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखिए, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी बाई टाइम। तो ए इक्वल्स टू, दिस इज वेलोसिटी, इट्स नॉट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नहीं है रे, ये क्या है, वेलोसिटी है। ओके, तो वेलोसिटी क्या होगा, एल टी टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी हो गया। तो ये क्या हो गया, एल टी माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। इसलिए हमें लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट देना कृपया करके ना भूले मेरे प्यारे मित्रों। 6 नंबर, फोर्स का लिखिए, फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे, ओके। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू एम ए, ठीक है, हाँ, F, M क्या होगा जी, M होगा, ओके। और A का तो डायमेंशन हम लोग निकाल रखे ना अभी। A का डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, ओके। लो चुप हो गया, एम एल टी टू द पावर माइनस 2। अरे भाई ये किसका हो गया, एक्सीलरेशन का हो गया, ओके। चलो इधर जगह बाकी है, चलो लिख देते इधर भी, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। 6 नंबर किसका निकालोगे, वर्क का निकालो आप, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। वर्क जो होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। हालांकि ये क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं करें। दिस इज मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग कहते हैं वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स का तो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रखे, वो क्या है, एम एल टी टू द पावर माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट तो किस में लाई करेगा जी, किस में, लेंथ में, तो एल कर दिया। तो मैं क्या लिख दूंगा, एम एल इंटू एल क्या होगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर होगा ना। हमारे तरफ तो भाई साहब एल इंटू एल जो है ना, एल स्क्वायर ही होता है। अब देख लो तुम्हारी तरफ क्या होता है ना। हाँ, तो ये वर्क का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। चलो इसको आप लिख लो अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। 7 नंबर, मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है M भी, है ना। मैं फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता होगा, ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए। तो P, M क्या होगा जी, M हो गया, और V क्या होगा, अल्टी माइनस 1 होगा, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी है। क्या ये, वेलोसिटी है। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, कितना होगा, एम एल टी माइनस 1। वाह क्या बात है।
और निकालोगे, निकाल लो, ले लो भाई। इम्पल्स, इम्पल्स को डिनोट करते हैं जे से। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फोर्स इनटू टाइम। करो, करते चलो। जैसे मैं लिखता हूँ ना, तुरंत पॉज मारो और कर डालो, और फिर आंसर मैच करा लो, और फिर अपना पीठ थपथपा लो। वाह। तो J इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा, F क्या होगा, mL T⁻², और T तो अपना T ही है, देख रहे हो ना, T नहीं बदल रहा अपना भाई साहब, समय नहीं बदल रहा है। वास्तविकता ये है कि समय बदलता है, लेकिन अपना समय नहीं बदल रहा। देख रहे हो कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है कि अपना समय ही नहीं बदल रहा है। बदलेगा, बदलेगा, जी जान लगा के मेहनत करो, ठीक है ना। हम लोग आ चुके हैं काफ़ी अच्छे सिचुएशन में, और इस टाइम को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। उसके बाद समय तो अपना बदलना ही है ना। चलो, नाइन नंबर में आप निकाल लो एनर्जी का। अब देखो, मैंने एनर्जी बोला ना, तो किसी भी एनर्जी का निकाल सकते हैं हम लोग। जो एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा, मुझे तो पसंद है भाई साहब काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हाफ mv²। पसंद ये इसलिए कि भाई साहब ये मतलब है ना, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल होता है, हमेशा चलते रहता है पार्टिकल, उसके कारण ये मोशन होता है, ठीक है ना। और लाइफ में हमेशा चलते रहना हमेशा हम लोग के लिए बहुत ही अनिवार्य रहता है कि नहीं। हमेशा चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल की तरह हमेशा खड़े नहीं रहना चाहिए। ओके चलो, तो हाफ mv² है ना। हाफ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, हाफ क्या है 1, और m का क्या होगा m। हाफ का 1 मैंने क्यों लिखा जी, क्योंकि हाफ क्या है, प्योर नंबर है ना, और प्योर नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। और m का क्या होगा, कैपिटल M लिख दूंगा, और v तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होगा LT-1, ठीक है। और इसका स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया। डर लगा क्या, नहीं ना, डरने की कोई बात नहीं है। हाफ इज द प्योर नंबर, प्योर नंबर डायमेंशनलेस, तो 1 हो गया। यहाँ पे मास है तो मास का कैपिटल M लिख दिया। और ये वेलोसिटी क्या स्क्वायर है, तो वेलोसिटी का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा LT-1, और इसका पावर 2 है, इसलिए इसको है ना 2 कर दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये तो M हुआ, और ये L का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे T⁻⁻1 इसका पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा mL²T-2 होगा। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का निकालना चाहो तो भी उतना ही होगा। आप बोलोगे तो निकाल देंगे, लो यार पोटेंशियल एनर्जी का 10 नंबर mgh होता है, तो m, और ये तो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या हुआ LT-1 हुआ, और ये तो क्या है L है ना, ठीक है ना, LT-2 होगा, सॉरी। तो ये क्या हो गया mL²T-2, सिंपल सी बात है। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और देखते हैं। हमें निकालना है इस बार प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो, इसमें जिसका भी निकालना रहता था ना, उसका हम लोग फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते तो लिखते भी थे, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है जी, प्लैंक्स कांस्टेंट को, ठीक है ना। और ये जो है ना H से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। तो अब हमें ऐसा एक फॉर्मूला ढूंढना होगा जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे। देखो कैसे करना है। तो देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला में इन्वॉल्व होता है ये एनर्जी इक्वल्स टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू है ना, ओके, न्यू बोलते हैं ना इसको, तो H न्यू बोलते हैं, ठीक है। अगर आप 13 के हो तो आपको पता होगा, 11 पे हो तो शायद पता हो, तो अच्छी बात है, ठीक है। और इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, H टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू H/T। अब देखो, हमें जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है वो क्वांटिटी कौन सा है जी, H है। उसका वो कौन सा क्वांटिटी है, H है। तो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना रहेगा ना, उसको क्या रखेंगे, LHS में रख लेंगे, बाकी टर्म को RHS में लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ H इक्वल्स टू एनर्जी इंटू टाइम लिख सकता हूँ, ओके। एनर्जी इंटू टाइम लिख सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग डायमेंशन लिख देंगे। इज व्हाट, एनर्जी ना, तो एनर्जी तो हमने अभी निकाला था भाई साहब, mL²T-2, ठीक है। तो मैंने लिख दिया mL²T-2, और ये क्या है, T है, mL²T-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट।
ओके, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। साइमल्टेनियसली लिखते चला करो, है ना। ओके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल जी से। हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ओके अब हमें फॉर्मूला ढूंढना होगा कि जिसमें कैपिटल जी इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है और वो क्या होता है जी, फोर्स इक्वल्स टू G m1m2/r²। ठीक है ना, ये जो है ना दोनों दो मास के बीच का ये फोर्स देता है। खैर हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, हमें तो बस डायमेंशन से मतलब है अभी। ठीक है, अब हमें जिसका निकालना है वो क्वांटिटी कौन है, जी है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, LHS में लेके आएंगे। तो लेके आ जाओ आप LHS में। तो जी इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, F इंटू r²/m1 × m2। F क्या है, फोर्स है ना, तो फोर्स का डायमेंशन लिखो F mLT-2। आपको याद हुआ क्या फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, हाँ याद कर लो। ठीक है ना, फोर्स का मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। देखो याद रहेगा ना तो हम लोग फटाफट निकाल सकते हैं ना। और देखो आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। तो डिस्टेंस तो किस में आएगा, लेंथ में आएगा ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, L² लिख दूंगा कि आर का स्क्वायर है, इसलिए मैंने L² लिखा। अब देखो ये तो मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है और m2 क्या, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल। भाई साहब मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल है तो मास ही ना, है तो मास ही ना। तो मैं क्या लिखूंगा, m इंटू ये भी तो मास ही है तो m। अब देखो एक m इस एक m को मार डालेगा और ये m ऊपर आएगा तो आ जाएगा m⁻⁻1 l इंटू L² L³ हो जाएगा और T⁻⁻2 हो जाएगा। सो दिस विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। ठीक है ना, और ये फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, अगर हमें क्वेश्चन में आता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा तो खटक से मार डालेंगे हम लोग। अगर हम लोग आंसर याद रहेगा तो टिक कर डालेंगे। ठीक है ना, देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको बहुत ही सिंपल लग रहा है लेकिन ये IIT में आया हुआ है। IIT में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, तो इसलिए नहीं आया, आपसे नहीं पूछा कि आपको निकालने आता है कि नहीं, इसलिए आया कि अगर आपको याद है तो टिक कर डालिए और आप उससे टाइम सेव करिए। हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत तरीके के फॉर्मेट किए गए रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आप कर तो सकते हो लेकिन आप सक्सेस तब होगे जब उस क्वेश्चन को औरों के कंपैरिजन में कम टाइम में करोगे। आई बात समझे ना। हाँ, तो वैसे जब भी मौका मिलेगा तो उसका हमें फ़ायदा उठाना रहता है। ओके चलिए और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। लिख लीजिए आप, इसको पॉज करके। इफ y इक्वल्स टू a sin kx, क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू a sin kx, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हमें k बताना है। k का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है। a बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, ठीक है, और y भी क्या है, पोजीशन है। पोजीशन मतलब क्या हो सकता है, लेंथ वेंथ हो सकता है, और ये भी क्या है, लेंथ ही है। एम्पलीट्यूड भी क्या है, लेंथ है, और हमें डायमेंशन फॉर्मूला किसका बताना है जी, के का बताना है। और x भी क्या है, पोजीशन है। x भी क्या है, पोजीशन है। इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको सारा कुछ डिस्क्राइब्ड रहेगा कि कौन सा लेटर किसको डिनोट कर रहा है। ठीक है ना। ओके अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल्स टू a sin kx है। ठीक है, अब हमें जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ना वो किसके साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ है ना। किसके साथ है जी, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ रहेगा उसको पहले लिख लेंगे हम लोग। तो साइन के एक्स को मैंने लिख दिया, और साइन के एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ओके, हमें तो भाई जिससे मतलब रहेगा ना वहाँ पहुँचना है। हमें तो मतलब किससे, के से है, तो हम अब यहाँ पहुँचे। अब मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ये सब क्या होता है, डायमेंशनलेस होते हैं, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, और इसके अंदर की क्वांटिटी भी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। मतलब ये है कि
के एक्स का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, 1 होगा। अब सिंपल इक्वेशन है, के का डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या, 1/x, और हमने बताया कि x इज पोजीशन, मतलब ये क्या है, l है, लेंथ में लाई करेगा ये, तो मैं लिख दूंगा 1/l। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k विल बी l-1, ठीक है ना। अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिख दो m0 l-1 t0, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। इफ y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बोला कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के क्या होगा। एक्स वाई पोजीशन है और ए तो वही एम्पलीट्यूड है। ए एम्पलीट्यूड किस में आएगा, लेंथ में आएगा। ओके, ए एम्पलीट्यूड है, लेंथ में आएगा। चलिए, तो हमें तो क्या मतलब है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या होगा, 1 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। ये क्या होगा जी, 1 होगा। आप इसको पॉज करके कर लो ना एक बार, आंसर आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, ये हुआ। अब मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है ना, इसके अंदर क्वांटिटी है, ये क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब देखो, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकता था, अगर आपको नहीं हुआ तो अच्छी बात है, हुआ तो और अच्छी बात है, अभी कभी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो कन्फ्यूजन, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है डायमेंशनलेस होता है, और इसके अंदर की क्वांटिटी जो होती है वो भी डायमेंशनलेस होती है। जैसे ही मैं बोलता हूँ अंदर की क्वांटिटी, तो लोग सोच लेते हैं कि अंदर की क्वांटिटी मतलब के एक्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे, मतलब के भी 1 होगा और एक्स भी 1 होगा, वही गलत हो जाता है। अंदर का क्वांटिटी मतलब अंदर का कंप्लीट जो टर्म होगा ना, जो फैक्टर होगा, वो पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। हम कह सकते हैं इस केस में कि साइन का जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, मतलब कंप्लीट टर्म कि एक्स विल बी डायमेंशनलेस। ओके, इंडिविजुअल नहीं सोचना है, गलत हो जाएगा, इंडिविजुअल नहीं सोचना है, क्या होगा, कंप्लीट टर्म क्या होगा, 1 होगा। वैसे यहाँ भी गलती से क्या कह सकते हैं हम लोग कि साइन के साथ है ओ, तो ओमेगा भी 1, टी भी 1, के भी 1, एक्स भी 1, वो गलत हो जाएगा। भाई साहब, टी टाइम है ना, टी क्या है, टाइम है। चलो यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, टी इज़ व्हाट, टाइम। टाइम का डायमेंशन 1 हो सकता है क्या, टाइम तो भाई डायमेंशन है इसके पास ना, डायमेंशन लेस थोड़ी है, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्या होगा, टर्म क्या होगा, 1 होगा, पूरा का पूरा टर्म 1 होगा। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या होगा, 1 होगा। अब देखो, अब हमारा रूल नंबर 3 आ जाएगा, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करता है, और उसने बोला है कि दो क्वांटिटी अगर एडेड हो चाहे सब्ट्रैक्टेड हो, तो दोनों क्वांटिटी क्या होंगे, डायमेंशन उन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, और रिजल्ट का भी सेम होगा। यहाँ पे संजोग ऐसा है कि इसकी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है ना, उसकी डायमेंशन हमें पता है, और वो क्या है, डायमेंशनलेस है, मतलब वो क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात कि ओमेगा टी और के एक्स का डायमेंशन तो सेम होगा ही होगा, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, जो रिजल्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा टी इज़ 1 और के एक्स भी क्या होगा, 1 होगा। तो ओमेगा कह सकते हैं क्या, 1/t, मतलब हो जाएगा कैपिटल T -1। ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा t का पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, k इज़ 1/x, सो इट विल बी l टू द पावर -1। अरे कोई परेशानी, ठीक है ना, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल दिखा दूँ आपको, इसी टाइप का एग्जांपल दिखा देते हैं। मान लो आप p इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स प्लस बी टी है। ये कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, बोला है कि म्यू का और b का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू और b का क्या होगा, जिसमें बोला कि x क्या है, पोजीशन है, और t क्या है जी, टाइम है, और कुछ नहीं दिया रहेगा तो भी चल जाएगा काम। हमारा तो भाई सब फोकस किस पे है, इस पे है। जो म्यू और बी का बात कर रहा ना, वो यहाँ पे है, मतलब वो किसके साथ है जी, एक्सपोनेंशियल के साथ है। कर लो एक बार, आपको लॉजिक पता चल गया ना। लॉजिक क्या होगा, इसको लिख लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो, मैं लिखूंगा कि e टू द पावर माइनस म्यू एक्स प्लस बी टी इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन
and exponential function is what? Dimensionless, so its dimensional formula will be 1. Okay, तो अब एक्सपोनेंशियल में कौन सा टर्म है जी? ये कंप्लीट टर्म क्या है? माइनस म्यू एक्स प्लस बी टी है, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब फिर से वही बात आई, बात ये आई कि ये वाला और ये वाला एडेड है टर्म, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ माइनस म्यू एक्स और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी 1 होगा। अरे एडेड है तो इसलिए 1 हुआ क्या? एडेड है तो दोनों क्या है? सेम होगा, और रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या है? 1 है, तो ये सारे के सारे क्वांटिटी क्या होंगे? 1 होंगे। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी? माइनस म्यू एक्स इक्वल्स टू 1, तो म्यू इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 1 बाई माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना? ठीक है। अब देखो 1 बाई माइनस 1 तो 1 होगा, और 1 बाई माइनस 1 तो माइनस 1 होगा, और माइनस 1 तो क्या है? प्योर नंबर है, और प्योर नंबर तो क्या होगा भाई? 1 होगा। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा वो, तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा जी? 1 बाई एक्स बचा, तो मैं लिख दूंगा 1 बाई एल। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मी विल बी एल टू द पावर माइनस 1। अरे हाँ, बी टी इक्वल्स टू 1 होगा, तो बी क्या हो जाएगा? 1 बाई टी हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी विल बी टी टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। भारी है क्या? क्वेश्चन भारी है क्या? अरे बहुत सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं, आपका सबका सब क्लियर हो जाएगा अभी का भी, ठीक है ना? जैसे ही आपको एक्सपोनेंशियल मिलेगा, लॉगरिथमिक मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल मिलेगा, फटाक से आप क्या कर डालोगे? 1 कर देना, और फिर टिचिक टिचिक करते चलना आराम से, है कि नहीं? चलो आप इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ z इक्वल्स टू डी एफ बाई डी टी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ z पूछा गया है आपसे। कर सकते हो? कर लो पॉज करके, अच्छा लगेगा आपको। चलो मैं बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये तो डिफरेंशियल है ना। मैंने बोला है कि डिफरेंशियल में जिसका डिफरेंस रहेगा, जिसका डिफरेंशियल रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे डिफरेंशियल किसका है? f का है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला f का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला df का होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं लिख दूंगा z इक्वल्स टू f बाय जो डायमेंशनल फॉर्मूला t का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला dt का होगा, क्योंकि dt क्या है? डिफरेंशियल ऑफ t है, तो मैं लिख दिया t। अब f तो क्या है? फोर्स है। इसमें दिया गया है कि f इज व्हाट? फोर्स, एंड t इज टाइम। ओके, तो f क्या होगा जी? m l t टू द पावर माइनस 2 बाई t। तो क्या हो गया? m l t टू द पावर माइनस 3 हो गया। दिस इज व्हाट? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ z। ठीक है, चलो और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको लिख लो पॉज करके। इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स अ रिलेशन बिटवीन द मास m1 केप्ट ऑन सरफेस ऑफ एरिया a एंड द प्रेशर p एक्सटेंडेड ऑन दिस एरिया। ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, बस ये इक्वेशन है आपके पास, ये वाला इक्वेशन है। और इसमें बोला गया कि m1 क्या है? मास है। यहाँ पे लिख दिया कि m1 क्या है? मास है। p क्या है? प्रेशर है। और एरिया क्या है? a है। ठीक है ना? x का और m2 का डायमेंशन आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है। देखो हमारा फोकस तो किस पे रहना है? m2 पे रहना है। m2 का निकालना तो m2 पे रहेगा, x का निकालो तो x पे रहेगा। अब m2 का निकालना ना डायमेंशन, तो मैं देखूंगा m2 कहाँ है भाई साहब, m2 कहाँ है? तो m2 तो क्या है? एडेड है m1 के साथ। अरे रे 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 रे, तो क्लियर हो गया भाई साहब, m2 m1 के साथ एडेड है। इसका मतलब m2 का वही डायमेंशन होगा जो m1 का होगा। तो बोल दिया कि m1 क्या है? मास है। अरे भाई ये तो टाइम पास क्वेश्चन हो गया रे। तो मैं m2 लिख दूंगा, m2 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा जी? m हो जाएगा, क्योंकि m1 क्या है? m1 क्या है? मास है। तो m1 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल M लिख दोगे, है ना? कैपिटल M इसका हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो m2 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? कैपिटल M आ गया। चलो हम लोग x के लिए देखते हैं। तो x के लिए देखते हैं, चलो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं वापस क्या लिखा हुआ है। तो p इक्वल्स टू लिखा हुआ है m1 प्लस m2 इंटू एक्स बाई ए। ओके, इतना लिखा हुआ। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, p इंटू एरिया इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू एक्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? तो प्रेशर a बाई
m1 प्लस m2, सिंपल सी बात है। अब x का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा। देखो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया ना। तो ऐसा करता हूँ मैं, फोर्स बाय एरिया इनटू एरिया बाय ये m1 प्लस m2 है, इसको मैं ऐसा करता हूँ सिंपल f लिख देता हूँ, सॉरी m लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि m1 प्लस m2 का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो m का होगा, क्योंकि दोनों क्या है, मास ही है। ठीक है, अब ऐसा करो, फोर्स का रख दो, f का क्या होगा, ऐसा करो ना, a तो कैंसिल हो गया ना, ये तो सिंपल हो गया, तो f का क्या होगा जी, तो m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई m, तो m ने m को मार डाला, तो x का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो x का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा हो गया और m का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा हो गया भाई साहब। ठीक है, तो सिंपल से मैंने क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लिख लो इसको पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, ए फोर्स F इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई लेमडा वेयर t इज टाइम। ओके, और F तो फोर्स है, दिया ही हुआ है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, और ब्रैकेट में S भी दिया है ऑप्शंस। ठीक है ना, मतलब ये मोर देन वन करेक्ट वाला है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या आंसर होता है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, क्या दिया है, द डायमेंशन ऑफ एफ नॉट आर सेम एज फोर्स। देखो हमने रूल नंबर 5 में पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का डायमेंशन क्या होता है जी, 1 होता है, और डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहाँ पे यूज़ है। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा जी, 1 होगा। तो अगर आप बोलोगे कि ये तो 1 हो गया, तो डेफिनेटली एफ नोट का डायमेंशन तो एफ के इक्वल होगा, है कि नहीं, क्योंकि एफ का डायमेंशन आप ऐसे लिखोगे, एफ नॉट इंटू 1, तो एफ क्या हो गया जी, क्या हो गया, एफ नॉट हो गया। सिंपल सी बात है, इसमें सारा बात तो सिंपल ही है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। चलो और चेक करते हैं, बोला कि ई टू द पावर माइनस टी बाई लेमडा इज डायमेंशनलेस, बिल्कुल रूल नंबर 5। ऐसा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा डायमेंशन से रिलेटेड जो हमारे रूल 1 से लेकर 6 तक लाई नहीं करेगा, गारंटीड। ठीक है ना, आप उसको अच्छे से पढ़िए, सारा क्वेश्चन बनेंगे। सी बोला कि द डायमेंशंस ऑफ लेमडा आर सेम एज दैट ऑफ टाइम। बोला है कि देखो मैंने बोला कि ई टू द पावर माइनस टी बाई लेमडा, हमने ऐसा क्वेश्चन करा भी, एग्जाम्पल में करा था, क्या होगा 1, और मैंने बोला था कि इसके अंदर की क्वांटिटी भी क्या होगी, डायमेंशन लेस होंगी। मैंने लिखवाया अच्छे से कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशन लेस एंड द क्वांटिटीज विद इन दिस फंक्शंस आर आल्सो डायमेंशन लेस, मतलब ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो मैं कह सकता हूँ माइनस टी बाई लेमडा इज डायमेंशन लेस, मतलब ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो मैं कह सकता हूँ t इक्वल्स टू माइनस लेमडा। ठीक है ना, और -1 तो -1 कह सकते हैं, -1 इंटू लेमडा, तो -1 तो कांस्टेंट नंबर है, प्योर नंबर है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ लेमडा -1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो t का डायमेंशन क्या हो जाएगा जी, लेमडा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, बहुत सही। चलो डी के लिए चेक करते हैं, डी क्या है, डायमेंशन ऑफ एफ नॉट इज एम एल टी माइनस 1, ये तो भाई साहब ऐसे ही गलत है, ये फोर्स है ना, एफ नॉट का डायमेंशन क्या है, फोर्स है ना, और फोर्स का तो डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है, हमने निकाला तो था m इंटू ए, और m का m और a का क्या होगा, एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, यहाँ पे एम एल टी माइनस 1 दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन रहा। तो कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हमें रूल तो याद होना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन आना चाहिए, कैसे हमने बताया। इसलिए मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल आपको कराया, शुरू से एकदम छोटा से क्वेश्चन से, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, एरिया से निकाला और वहाँ तक गए थे। ठीक है, ऐसे नहीं होता, 2-4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, करना ही पड़ता है, ईमानदारी यही है, और रियलिटी भी यही है कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्ट होना है तो। ठीक है ना, चक्कर में नहीं आना है भाई साहब कि 2 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन हो कर लिए, रोल लिख लिए और हो गया आपका काम, ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको लगाना ही पड़ेगा सफिशिएंटली। ठीक है ना, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप पहले से देखे हो तो। ठीक है, द वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रियल गैस इज दिस वन। ठीक है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, where P is pressure, V is volume, T is absolute temperature and R is the molar gas constant। उसके बाद बोला कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है,
देखो ये इक्वेशन से मतलब आपको नहीं है, नहीं पता है तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, वन डर वाल्स इक्वेशन है, 1 मोल के लिए लिखा गया है, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो देखो पूछा है कि डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा, यूनिट ऑफ ए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ बी तो हमें निकालना ही है, 2 जगह पूछा डायमेंशन ऑफ बी, और डायमेंशन ऑफ ए भी निकालना है। इसके लिए कुछ नहीं सोचना, अगर डायमेंशन ऑफ ए अगर आ गया, डायमेंशन ऑफ अगर ए आ गया तो यूनिट हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन दिया है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। बढ़िया। अब देखो हमें तो फोकस किस पे रहना है, जिसका निकालना है उसको मैं देखूंगा कहाँ पे। तो सबसे पहले किसका निकालूँ बताओ। सबसे पहले ऐसा करूँ क्या, b के लिए निकाल लेते हैं, b का, b दिया है a में, ठीक है। तो b तो भाई साहब v के साथ है और ये सब्ट्रैक्टेड है। अरे भाई सब्ट्रैक्टेड है, समझ में आ गया ना। सब्ट्रैक्टेड हो चाहे एडिशन हो, है ना, एडेड हो, तो दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि b का जो डायमेंशन होगा वही किसका होगा, v का होगा। जो v का डायमेंशन होगा वही b का भी होगा, ठीक है। तो b का डायमेंशन जो होगा v क्या है जी, v इज वॉल्यूम ना, v तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं लिख दूंगा क्या, एल क्यूब। अब देखो तो ऑप्शन में एल क्यूब है क्या, देखो तो हाँ यहाँ पे है। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m0 एल क्यूब t0, ठीक है ना। नाउ वी गॉट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b, m0 एल क्यूब t0। आगे भाई साहब ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, मैंने लिया है, ठीक है ना। ओके अब ए के लिए देखते हैं, ए किसके साथ है, तो ए तो इसके साथ है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा, देखो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर दिया है ना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में लिखता हूँ ना, आप तुरंत पॉज किया करो और खुद से कर लिया करो, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि इसको लिखो पॉज करके ये करो वो करो, है ना। आप लिखते चलो और उसके बाद आप अपने खुद से कर लिया करो, जब मैं बता देता हूँ तो आप भाई साहब मैच करा लो आंसर, है ना। चलो ठीक है, ये तो अपना अंडरस्टैंडिंग बना रहना चाहिए हमेशा। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको खुद से लगा लेना है पहले, ठीक है। चलो लेकिन जब एग्जाम्पल बताता हूँ उस टाइम तो आपको देखना ही पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल बता दिया, अब मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। ताकि हर टाइप का मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो आपसे क्या होगा कि जब क्वेश्चन करने बैठोगे, चाहे एग्जाम देने बैठोगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने क्वेश्चन इस तरह का नहीं किया है। इसलिए मैं हर तरह का इलस्ट्रेशन उठा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर दिया हुआ है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म और ये टर्म एडेड है, मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होगा जी, सेम होगा। मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला p का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला a बाई वी स्क्वायर का होगा, ठीक है ना। वही डायमेंशन फॉर्मूला a बाई वी स्क्वायर का होगा। तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू पी इंटू वी स्क्वायर, सिंपल, a इक्वल्स टू पी इंटू वी स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो लिखो अब, P का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाई एरिया। तो लिख दो आप एम एल टी माइनस टू इज फोर्स बाई एरिया इज एल स्क्वायर, ठीक है ना। और वी स्क्वायर, वी मतलब एल क्यूब ना। अब एल का पावर क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर है, एल का पावर 3 का स्क्वायर करते तो एल का पावर 6 हो गया। अब ये क्या होगा आंसर बताओ, एम, और ये क्या होगा यहाँ पे 7 है ना, तो एल टू द पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, ठीक है। अब देखो तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, एम एल 5 टी माइनस 2 है, बहुत बढ़िया। चलो सी का भी हमें आ गया। लेट अस चेक फॉर ए, क्योंकि हमें यूनिट निकालना, हमें हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो यूनिट एक्चुअली क्या है ना, जूल मीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा यूनिट जो हमारा बेस यूनिट्स है, बेस यूनिट तो यहाँ पे है नहीं ना। जूल क्या है, जूल तो डिराइव्ड यूनिट है ना। अगर बेस यूनिट होता, केजी में होता, टाइम में होता, सेकंड में होता, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता, जैसे मैंने बताया कि डायमेंशन फॉर्मूला दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन यूनिट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग यूनिट देके। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वैसे ऐसा यूनिट अगर लिखें हम, ऐसा यूनिट अगर लिखना चाहे तो मैं लिखूंगा केजी मीटर का पावर 5 और सेकेंड का पावर -2। अगर ऐसा दिया रहता तो आंसर होता, लेकिन हमें तो डिराइव में चेक करना है। तो चलो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्योंकि मीटर क्यूब दिया है ना, तो मैं एल क्यूब को बाहर किया ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। अब देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हमने तो अभी पढ़ा है, ये किसका होता है, एनर्जी का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये किसका होता है जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आता है। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ये है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो ये भी आंसर है।
आंसर नंबर वी भी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और क्या, जितने रूल्स है एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सपोनेंशियल वाला, मतलब 1 से 6 तक आपको याद होना चाहिए और फील रहना चाहिए उसका आपके पास। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है। पहला देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बाई वी इन द इक्वेशन दिस वेयर पी इक्वल्स टू प्रेशर एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है, टी टाइम दिया हुआ। ऐसा करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, पी इक्वल्स टू ए माइनस सी टी स्क्वायर बाई बी इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो मुझे ए बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। इसका मतलब हमें ए का भी निकालना और बी का भी निकालना, फिर ए बाई बी कर देंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट ए बाई बी निकल जाए, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, डायरेक्ट ए बाई बी निकाल ले। तो ए बाई बी डायरेक्ट निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसा करो, ए बाई बी एक्स कर दो और माइनस सी टी स्क्वायर बाई बी एक्स कर दो। अब आपको समझ में आ गया क्या, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ए बाई बी कर सकते हो। हमें पता है कि प्रेशर इज ए बाई बी एक्स माइनस सी टी स्क्वायर बाई बी एक्स। इसका मतलब ये है कि ये टर्म और ये टर्म क्या है, दोनों सब्ट्रैक्टेड है, और दोनों सब्ट्रैक्टेड हैं तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा जी, सेम होगा। भाई साहब दोनों सब्ट्रैक्टेड है ना, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, और रिजल्ट का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा। इसका मतलब जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही ए बाई बी एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, और वही सी टी स्क्वायर बाई बी एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। हमें तो खैर ए बाई बी से मतलब है, तो ए बाई बी एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ पी, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना ना भूलें क्योंकि हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला में ऐसे लगा सकते हैं, वैल्यू के लिए नहीं लिख सकते हैं। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एक्स। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या बताओ, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बाई बी इज, प्रेशर का क्या होता है जी, एम एल, देखो फोर्स बाई एरिया ना, तो एम एल टी माइनस 2 बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स इज वॉट, डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज एल। ये एल और देखो यहाँ एल स्क्वायर हो गया और ये एल स्क्वायर हो गया, तो ये सारा का सारा कैंसिल हो गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाई बी विल बी एम टी माइनस 2। हो गया भाई साहब, हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसमें ए बाई बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग अप्रोच करते हैं। देखो दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, जैसे बनेगा नहीं, देखो क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन है, ए सी और बी 3 अननोन है, हम बना तो सकते हैं कितना इक्वेशन, 2 इक्वेशन। अगर ऐसे करोगे, अगर मान लो आप लिखते हो ए इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर लिखते हो क्योंकि सब्सट्रैक्टेड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे पी इंटू बी एक्स इक्वल्स टू ए का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो, तो यहाँ से 2 ही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आप नहीं कर पाओगे, तो हम लोग ऐसे भी, मतलब हमने क्वेश्चन का जो सिलेक्शन लिया है कि अलग अलग टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होना चाहिए और अलग अलग लॉजिक लगना चाहिए, कुछ ऐसा छूटे ना कि ये वाला लॉजिक छूट गया, ताकि आप क्वेश्चन करो तो पता चले कि हाँ हमने ऐसा क्वेश्चन करा है, आप अनजान ना रहो, ठीक है ना। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, अब 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर लिख लो सोल्यूशन अच्छे से, ठीक है, पॉज कर लो। फाइव नंबर में बोला है कि एम इंटू ए बाई अल्फा, फाइव कोई अननोन क्वांटिटी है, फाइव कोई क्या है, अननोन क्वांटिटी है। एम इंटू ए बाई अल्फा लॉग 1 प्लस अल्फा एल बाई एम ए, लॉग 1 प्लस अल्फा ए बाई अल्फा एल बाई एम ए, ठीक है। वेर एम इज मास, ए इज एक्सेलरेशन, एल इज लेंथ, द डायमेंशन फॉर्मूला 5 है ना। देखो सबके बारे में परिचय दे दिया भाई साहब, सबके बारे में ये आइडेंटिफाई कर दिया कि एम मास है, ए एक्सेलरेशन है, एल क्या है, लेंथ है, तो डायमेंशन ऑफ 5 पूछा है। देखिए 5 का डायमेंशन निकालना है। चलो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन ये है 5 इक्वल्स टू एम ए बाई अल्फा लॉग 1 प्लस अल्फा एल बाई एम इंटू ए, ओके। अब देखिए 5 का डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही होगा जो एम ए बाई अल्फा का होगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या होता है, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, और लॉगरिथमिक फंक्शन तो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला 1 होगा। अब देखो, अब हमें 5 का डायमेंशन निकालने के लिए एम का तो पता है, एम मास है, ए भी पता है, ए एक्सेलरेशन है, लेकिन अल्फा के बारे में हमें पता नहीं है। तो अल्फा का डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो अल्फा का डायमेंशन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग, तो मैं कह सकता हूँ लॉग 1 प्लस अल्फा एल बाई एम ए, लॉगरिथमिक फंक्शन, सो इट विल बी डायमेंशनलेस एंड इट्स फॉर्मूला विल बी 1, सिंपल।
मैंने बोला कि लॉगरिथमिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है और उसके अंदर की क्वांटिटी भी क्या होंगी, डायमेंशन लेस होगी, मतलब ये वाली क्वांटिटी भी डायमेंशन लेस होगी। तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फा एल बाई एम इंटू ए, डायमेंशन इसका क्या होगा, 1 होगा। अब एक और लाइन लिखा जा सकता है, ये और ये सब्ट्रैक्टेड फॉर्म सॉरी एडेड है ना, दोनों एडेड है तो इनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, और जो रिजल्ट की क्वांटिटी होगी वो भी सेम होगी। सिंपल सी बात है, ये तो 1 है ना तो इसका डायमेंशन तो 1 ही होगा। इसका मतलब अल्फा इंटू एल बाई एम ए का भी डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा एल बाई एम ए क्या होगा, 1 हो जाएगा। आप निकाल लो, अल्फा एल इक्वल्स टू एम इंटू ए, अल्फा इक्वल्स टू एम इंटू ए बाई एल। सो एम डायमेंशनल फॉर्मूला है, स्क्वायर ब्रैकेट देना ना भूलें। तो एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, एल ने एल को मारा, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा एम टी माइनस 2 होगा। वाह, अब तो हम लोग अल्फा निकाल लिए। अब आप अल्फा यहाँ पर रख दीजिए, तो फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा, हाँ फाई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल टी माइनस 2 एम इंटू ए लिखा और बाई अल्फा, अल्फा इज वॉट एम टी माइनस 2, ठीक है। तो एम ने एम को मार डाला, टी माइनस 2 ने टी माइनस 2 को मार डाला, तो फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो गया वो क्या हो गया, एल हो गया। और थोड़ा अच्छे से सजा के सुंदर तरीके से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एम जीरो एल टी जीरो, ये हो गया, ठीक है। तो कौन सा आंसर बताओ, कौन सा आंसर, एम जीरो एल टी जीरो, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर मैं ऑप्शन को ही अलग अलग तरीके से सेट करता, मान लो ऑप्शन ए है डायमेंशन पूछ लिया फाई का, ठीक है, और ऑप्शन बी में मैं फाई का यूनिट पूछ लेता, एक फाई का यूनिट यहाँ पे लिखता है मीटर और यहाँ पे लिखता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाता है, मल्टीपल करेक्ट वाला आंसर हो जाता, मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है ना। मतलब हमें क्या क्या निकालना पड़ता, फिर हमें निकालना पड़ता डायमेंशन भी निकालना पड़ता, और यहाँ पे यूनिट पूछा रहता तो हमें यूनिट भी निकालना पड़ता। लेकिन हमारा काम तो उतना ही रह जाता, हमने तो यूनिट ये डायमेंशन तो निकाल रखा है ना, तो यहाँ से हम यूनिट बोल सकते हैं कि फाइव का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। तो इसमें यूनिट भी अब मीटर भी डाल देते हैं ना, यूनिट ऑफ 5 मीटर भी डाल देते हैं, ठीक है। और अगर हमें आंसर सही कराना है, 3 सही कराना है, तो मान लो हमने डायमेंशन तो दे ही दिया, ठीक है। इसमें मैं पूछता डायमेंशन ऑफ 5, इसमें पूछता डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा, यहाँ पूछता यूनिट ऑफ 5, यहाँ पूछता यूनिट ऑफ अल्फ़ा, तो क्या होता, मैं अल्फ़ा का भी यूनिट और डायमेंशन दोनों सही सही डाल देता, तो आपको चारों को चारों सही हो जाते। मतलब हमें इस बार अल्फ़ा का डायमेंशन तो निकाले हैं, अल्फ़ा का यूनिट भी निकालना पड़ता और अल्फ़ा का यूनिट क्या हो जाता, तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। तो ऑप्शन मैं चेंज करूंगा तो आपको काम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन तो वही रहेगा, ऑप्शन का अलग अलग हम लोग अगर इसमें कॉम्बिनेशन अलग अलग चेंज कर दे, ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन का यही खासियत है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो अच्छे से। तो याद करो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अरे याद तो है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, डायमेंशन का यूज पढ़ रहे थे, है ना। तो डायमेंशन के यूज में हम लोग क्या पढ़े, टू फाइंड यूनिट पढ़े, यूनिट निकालना सीखे। जब डायमेंशन फॉर्मूला किसी क्वांटिटी का दिया रहेगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते। और क्या पढ़े हम लोग, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखे, ठीक है। वो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास 6 रूल होते हैं और 6 रूल को अच्छे से आपको रिवाइज करना है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था और उसको हम लोग लेके गए बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस लेके गए, बहुत सारे एग्जांपल्स किए और हर टाइप का, मतलब मैंने क्वेश्चंस का ऐसा सेट बनाया कि आपके सारे के सारे रूल्स उसमें इन्वॉल्व हो गए, सारे के सारे रूल में अप्लाई हो गए। तो रूल लिखने के साथ साथ, मतलब कहने बताइए कि कॉन्सेप्ट जानने के साथ साथ हमें अप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आई बात समझ में ना, कॉन्सेप्ट जानने के साथ साथ क्या है जी जरूरी, अप्लीकेशंस भी, मतलब प्रैक्टिकल अप्लीकेशंस बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने किए, अच्छे से किए, और ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि अभी क्या होगा, अच्छे से उसको समझ लीजिए, फिर से कर लीजिए अगर नहीं आया है तो, ठीक है। और इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, जिसे प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी मैंने लिया था। इस चैप्टर वैसा ही था, मैंने जैसा कि वीडियो स्टार्ट करने से भी मैंने पहले यही बोला था कि इसको अगर आप अच्छे से बने रहेंगे, अच्छे से देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और इसमें हमने देखो, मैंने लिखा था डायमेंशन का यूज 4 होते हैं, एक यूनिट निकालने का, एक डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का, तीसरा इक्वेशन को चेक करने के लिए, चौथा पावर
लॉ को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो 2 लॉ हमने कंप्लीट किया, इसमें 2 यूज हमने इसमें कंप्लीट किए और 2 यूज हम अपने अगले वाले लेक्चर में देखेंगे और उसमें इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, वो पूरा 2 यूजेज पढ़ेंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चंस बहुत सारा लगाएंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। जो आप ट्रिक पढ़ोगे तो उस ट्रिक को देखते ही आप क्वेश्चन को टिक कर दो। अभी हम लोग क्या हो रहा था ना, निकाल रहे थे कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ऐसे बारी बारी से निकाल रहे थे ना, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिक दूंगा ताकि आपको वहाँ से डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ो और क्लिक करो भाई साहब एकदम 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आप अच्छे से रिवाइज करिए और इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट है तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके आप उस पर अपना डाउट पोस्ट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।